इसराइल के बीच बढ़ते तनाव की बात करेंगे, जिसमें अमेरिका की भूमिका भी नजर आ रही है। ये तनाव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के हर हिस्से के बारे में बताएंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईरान और इसराइल के बीच ये तनाव क्यों है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद है। इसराइल को लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए खतरा है, जबकि ईरान का कहना है कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसके अलावा ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी समर्थन करता है जो इसराइल के खिलाफ है। जून में दोनों देशों के बीच 12 दिनों की जंग भी हुई थी, जिसमें इसराइल ने ईरान के कई सैन्य कमांडो और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। अब फिर से ये तनाव बढ़ रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। अब इसके मौजूदा हालात की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति ने ये दावा किया है कि इसराइल ने उनकी हत्या की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई में एक बैठक के दौरान इसराइल ने बमबारी की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। Do you believe the Israeli government tried to assassinate you? They did try, yes. And they acted accordingly, but they failed. पेजेश्कियान ने ये बात अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। उनका कहना है कि इसराइल उन्हें मारना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के नेताओं, कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन दोबारा ट्रैक कर रही है। ये ट्रैकिंग उनके बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स के फोन के जरिए हो रही है। इसी जानकारी के आधार पर इसराइल की वायुसेना ने हमले किए हैं, जिससे ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का बड़ा नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जून की जंग में ईरान के करीब 1100 लोग मारे गए थे, जिनमें कई कमांडर और वैज्ञानिक शामिल थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई भी खतरे में बताए जा रहे हैं। उन्होंने पब्लिक में कहा है कि वो इसराइल के खतरों से नहीं डरते, लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या और लेबनान में पेजर अटैक के बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के नेता अब मोबाइल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूर रह रहे हैं, लेकिन मोसाद ने उनके आसपास के लोगों को ट्रैक किया है। अब इसराइल की तैयारियों पर नजर डालते हैं। इसराइल की एयरफोर्स फिर से एक्टिव हो गई है, उनके बेस पर काम चल रहा है। अमेरिका ने इसराइल को MK-84 जैसे बंकर बस्टर बम सप्लाई किए हैं। फरवरी में 10,000 और जुलाई में 7,000 बम दिए गए हैं। ये बम 900 किलो के होते हैं और पूरी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। गजा और लेबनान में उनका इस्तेमाल हो चुका है और सितंबर को लेकर इसराइल की तैयारी लंबे युद्ध की ओर इशारा कर रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि उनके सामने 7 फ्रंट है, जैसे हमास, लेबनान और ईरान। हाल ही में इसराइल ने यमन पर हमला किया था, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री समेत कई नेता मारे गए हैं। ये हमला 15 मिनट में 30 एयर स्ट्राइक के साथ किया गया था और हर 30 सेकंड पर एक बम गिराया गया था। ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگه بخوان تجاوز کنن با قدرت جلوشون میستیم. ما نمیخوایم به جنگیم، از روز اولم گفتیم، ولی از جنگ هم هراس نداریم. ये F-15 विमानों से 2000 किलोमीटर दूर तक किया गया था। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये हमला यमन पर था, लेकिन संदेश ईरान के लिए है। इसराइल ये बता रहा है कि ईरान भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्या ये ईरान पर बड़े पैमाने के हमले की तैयारी है, जैसे जून में तेहरान पर हुआ था? ईरान की तरफ से भी चेतावनियां आ रही है। ईरान की सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इजराइल सीज़फायर तोड़ेगा तो ईरान विनाशकारी योजना लागू करेगा। मेजर जनरल यहया रहीम सफवी, जो खामनेई के सलाहकार हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो सुरक्षित जगहों पर रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, जैसे नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स। अगर ये जंग हुई तो इसराइल की पूरी तबाही होगी, ये ईरान का कहना है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसके वैज्ञानिकों की मेहनत है जिसे तबाह नहीं किया जा सकता, ये ईरान के शब्द हैं। जून की जंग में ईरान ने 500 से 600 मिसाइल इसराइल पर दागी थी। अब ईरान कह रहा है कि अगर फिर से हमला हुआ, फिर से जंग हुई, तो तेल अवीव और हाइफा पर इसका बड़ा असर होगा। ईरान का यह दावा है कि वो अकेले इजराइल, अमेरिका और नेटो को टक्कर दे सकता है, जैसा जून में उसने एक ट्रेलर दिखाया था। अब इस तनाव का असर देखें तो
मिडल ईस्ट में शांति प्रभावित हो रही है। इससे गजा में पहले से ही जंग चल रही है, जहां इजराइल के 22 बंधक हमास के पास है। लेबनान में भी हमले हो रहे हैं। अगर ईरान इजराइल की जंग फिर से शुरू हुई तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान बड़ा तेल उत्पादक है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा और लाखों लोग इससे इंपैक्ट होंगे। अमेरिका की भूमिका भी इसमें अहम है। अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है, लेकिन पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका उनकी हत्या की साजिश में शामिल नहीं था। अमेरिका और इजराइल ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि वो बटेगा नहीं। अब इस बारे में बात करें कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो अगर मोसाद का नया ऑपरेशन हुआ तो जंग शायद फिर से शुरू हो सकती है। ईरान तैयार है और इजराइल भी, लेकिन दोनों पक्ष जंग नहीं चाहते ये कहते हैं, फिर भी तनाव बढ़ रहा है। क्या कोई शांतिपूर्ण हल निकलेगा, ये देखना बाकी है। ये तनाव पूरे क्षेत्र की शांति के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। इसका असर अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है और सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बातचीत से कोई समाधान निकले। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।